बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फ्री अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है वो चेक कर सकते हैं, और मैं आपको उसके पॉइंट्स भी बताऊंगा लास्ट पे कि कौन से वो पॉइंट होते हैं जिनसे आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और सलूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हम जिस स्पीड को लेंगे टूल को, वो है गूगल का अपना टूल, उसे कहते हैं स्पीड। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, या मैं डायरेक्ट आपको नाम बता देता हूँ उसका, वो आप नाम भी टाइप कर सकते हैं, गूगल पेज स्पीड इनसाइट। ठीक है, गूगल पेज स्पीड इनसाइट इसके ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पे, या गूगल पेज स्पीड लिख दें तो ये सबसे पहला टूल आता है पेज स्पीड .web.dev। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल लेते हैं, एक यहाँ पे हम perfectly.com के ऊपर डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पे देगा इसकी स्पीड। यहाँ से आप इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं किसी क्लाइंट को, कि जो स्पीड आ रही होती है उसे आप शेयर कर देंगे कि ये आपका डाटा भी आ रहा है और मैं ये रिजॉल्व करने के बाद इसको आपको इतने % कर दूंगा। स्पीड आपकी जो होनी चाहिए वो मोबाइल के ऊपर भी आपकी 90+ होनी चाहिए, ये वाली, और इसी तरीके से डेस्कटॉप के ऊपर भी आपकी 90+ स्पीड होनी चाहिए। भी ये 100 स्पीड है, ये बताऊंगा कि हमने किस तरीके से 100 स्पीड रखी हुई है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको पेड सिर्फ 500 के अंदर जो है ना वो स्पीड आपकी एक प्लगइन करने से ये रिजॉल्व हो जाएगी एक साल के लिए। तो अब यहाँ पे देखें कि आपको ये ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड बिल्कुल ठीक मिल रही है। अब यहाँ पे देखें पेज और डेस्कटॉप के ऊपर आपकी स्पीड आपने चेक कर लेनी है, यहाँ पे डाल के बिल्कुल ये फ्री है, और इसको आपने यहाँ पे कॉपी लिंक करके किसी को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी वेबसाइट डालने के लिए भी दूसरी वेबसाइट डालें, एनालाइज करें और दोनों में देख लें, यहाँ परफॉर्मेंस भी, एक्सेसिबिलिटी भी, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी और एसईओ भी यहाँ पे वेबसाइट की ओवरऑल अच्छी है। और यहाँ पे आपको नीचे जो है ना वो बताएगा कि आपका जो फर्स्ट कंटेंट पेंट है, ये बेसिकली वेब जो गूगल की आई थी कोर वेब वाइटल, ये उसके यहाँ पे स्टैट लिखे होते हैं कि उसके अंदर आप डिटेल से कोर वेब वाइटल के अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ कि परफॉर्मेंस आपकी 0 से 49 जो ये ग्रीन है ये सही रहे, ये सॉरी क्रिटिकल है। 0 से 49 अगर आपकी स्पीड यहाँ पे आ रही हो तो क्रिटिकल है। इस तरह 50 से आपकी 89 आ रही हो तो आपकी ये दरमियान में है, इम्प्रूवेबल है। और अगर आपकी यहाँ पे आ रही हो 90 से 90+ आ रही हो तो यहाँ पे आपकी ग्रीन है, यानी कि वो ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे जो आ रहा है ये बता रहा है कि फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट जो आपका सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पे आई है, तो ये सबसे पहले जो स्टार्ट होती है, तो इसके स्टार्ट में जो पेंट स्टार्ट होता है ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सेकंड जो है ना वो लगा है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपकी बड़ा इस वेबसाइट के ऊपर होता है इमेज, वो उसको टाइम लगते हुए यहाँ पे सबसे पहले 1.1 सेकंड के अंदर वो हुआ है। अभी लार्जेस्ट पेंट जो पहले वाला होता है इसके अंदर जो लार्जेस्ट पेंट फुल पेंट है कंटेंट फुल, यानी कि आपका जो बड़ा इमेज होगा उसको इतना टाइम लगा, और ऑन दी नेक्स्ट आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। अब जो नीचे चीज़ मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी आपने इससे गूगल के टूल से वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है तो यहाँ पे नीचे आपने देखना है कि उसका आपको सोल्यूशन बताएगा। अभी इसकी स्पीड तो अच्छी है ना, इस वजह से नहीं बता रहा, वरना यहाँ पे आपको बता देगा। यानी कि ये जैसे बता रहा है कि आपका इमेज के अंदर है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो नीचे आपको बाकायदा गाइड भी करेगा और आपको बताएगा कि आप इसके लिए कौन सा प्लगइन यूज़ करें जिससे आपका ये मसला हल हो सकता है, और कौन सा वो इमेज है जिस वजह से जो है ना इसके अंदर ज़्यादा लोड आ रहा है, तो वो यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन होगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा, मैं यहाँ पे अभी ये मेरा नहीं है कि मैं इसको डिटेल से कवर करूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसके ऊपर डिटेल से भी वीडियो बना दूंगा कि आपकी अगर जो भी इशू है वो नीचे आपने किस तरीके से रिजॉल्व करने हैं। इसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर भी सेम डाटा होगा, जो भी होगा इशू यहाँ पे बता देगा। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो होता है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा साथ ही इसके ऊपर ही हम कर लेते हैं, वो है हमारा पिंगडम। ठीक है, ये जो पिंगडम है ये भी वेबसाइट स्पीड टेस्ट के लिए होता है, tools.pingdom.com। इसके ऊपर भी आपने आना है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट पेस्ट करनी है और यहाँ से आपने स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अभी ये भी कुछ सेकंड्स के अंदर आपको वेबसाइट की स्पीड बता देगा कि वेबसाइट की स्पीड कितनी है, और नीचे इसके इश्यूज भी बताएगा आपको फ्री में कि ये देखें वेबसाइट की स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका लोड टाइम जो है ना 222 ms यानी मिली सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट यहाँ पे लोड हुई है। पेज का साइज इतना है और आपका ओवरऑल ग्रेड जो है अच्छा आ रहा है, ए ग्रेड के अंदर आपकी वेबसाइट जा रही है, रिक्वेस्ट भी बहुत कम है। यहाँ पे नीचे आपको जो है ना उसी तरह से यहाँ पे बताएगा
बताएगा कि क्या क्या इशू आ रहा है, इनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट के अंदर कोई इशू नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा डाटा शो नहीं होगा, आप आराम से इनको नीचे देख के ख़ुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये होगी सेकंड वाली। इसके बाद आपका जो थर्ड वाली वेबसाइट होती है वो होती है GT। यहाँ पे आप लिखेंगे GT और आगे आप लिखेंगे मैट्रिक्स, METRIX, ठीक है। ये आप करेंगे, फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी, तो इस जगह के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को लिख देना है और यहाँ पे टेस्ट योर साइट देना है। अब ये जो आपको होगा GT मैट्रिक्स, ये दोनों से थोड़ा मुनफरिद है कि ये इसका जो तरीकाकार होता है डैशबोर्ड का, कि ये आपको बाकायदा स्टार्ट में डैशबोर्ड भी बताता है और उनसे ज़्यादा डिटेल से आपको नीचे इश्यूज़ बताता है कि ये आपकी वेबसाइट के अंदर इश्यूज़ हैं और इनको आप इस तरीके से रिजॉल्व जो है ना वो कर सकते हैं, वहाँ पे आता है। तो ये देखें, अभी ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लोड हो रही है साइट और बस ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे एनालाइज होने वाला है। तो जैसे ये भी आपका कंप्लीट होता है तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इसका रिजल्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बताया कि आप इसका अकाउंट लें, तो मैंने यहाँ पे आपने भी लॉगिन कर लेना, क्योंकि मेरा तो इसके ऊपर लॉगिन होगा ऑटोमेटिकली। हम देख लेते हैं कि लॉगिन यहाँ पे है कि नहीं, वरना जल्दी से हम यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे। शायद मैंने इसके ऊपर कभी भी अकाउंट नहीं बनाया, तो यहाँ से हम जो है जल्दी से करके तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं और ऑलमोस्ट डन, चेक योर ईमेल आईडी, तो हम यहाँ से जीमेल कर लेते हैं। ये भी नई अपडेट आ गई है इसकी, पहले इस तरह ये नहीं करता था। आप भी एक दफ़े ही करनी पड़ेगी, आपको जीमेल से वेरिफिकेशन बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ से हम देखें, ये सबसे पहले वाला हमारे पास नोटिफिकेशन आया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और यहाँ से आपने वैलिडेट माई ईमेल यहाँ से कर देनी है। तो ऑटोमेटिकली आपका GT मैट्रिक्स जो है यहाँ से आपको रिज़ल्ट जो है शो करेगा और यहाँ पे ये आपको ओवरऑल ओपन कर देगा कि आप इसे बासानी जो भी जिस वेबसाइट की भी स्पीड आपने चेक करनी हो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये कैप्चा क्लाउडफ्लेयर का हो रहा है, अभी थोड़ा सा ये टाइम कुछ सेकंड लेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अभी ये देखें यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो वेबसाइट की स्पीड ली, अच्छा इसने भी थोड़ा सा चेंज कर लिया। अभी पहले काफ़ी बड़ा यहाँ पे डैशबोर्ड टाइप आता था, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी होती, लेकिन ये भी ठीक है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका ग्रेड A है और 100% के ऊपर है और स्ट्रक्चर भी 99% है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर आपका कम आ रहा हो 99%, यानी ये पट्टी ग्रीन ना हो, तो स्ट्रक्चर भी आप अपनी वेबसाइट का सही करना है। और यहाँ पे पेज का लोड बता रहा है 0.7 सेकंड के अंदर ही आया है। और यहाँ पे नीचे आपको जो है ना उसका GT मैट्रिक्स का मजीद जो है वो चेंजेस और सारी चीज़ें यहाँ पे बताता भी, चूँकि वेबसाइट के ऊपर कोई इस तरह का इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आप मॉनिटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें डाटा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी सही है। और अगर आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये वाला डाटा जो है पहले डायरेक्ट दे देता था, अब यहाँ पे डाटा दिखाना मकसद है कि देखें A है इसका ग्रेड, परफॉर्मेंस 100% है, 99% स्ट्रक्चर है और बाकी आप देख सकते हैं कि डाटा बहुत ज़बरदस्त है। और नीचे आपको देखें समरी दे रहा है कि इस तरीके से साइट इतने मिलीसेकंड के अंदर के बाद यहाँ पे लोड हुई है और यहाँ पे अभी आके इतना जो है ना इसने ओवरऑल इतने मिलीसेकंड के अंदर ये फुल लोड हुई है। यहाँ पे परफॉर्मेंस का इसको देता है कि आपका फर्स्ट पेंटफुल, जैसे वो पहले वाला हमारा गूगल का डाटा दे रहा था, यहाँ पे वो देगा। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो करेगा ओवरऑल। तो आपका जो भी यहाँ पे देखें, अगर इमेज का कोई इशू है तो यहाँ पे आप इमेज के अंदर जाएंगे तो आपको बताएगा कि कौन सा इमेज आपका इतना ज़्यादा, जैसे इमेज भी साथ ओपन हो रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके भी आप इमेज जो है ना देख सकते हैं कि कौन सा जो है ना ज़्यादा टाइम ले रहा है। इनको अगर आपका देखें कि ज़्यादा इमेज है 100 KB से यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, ये बड़े हैं, तो उनको आप वहाँ पर छोटा करके अपलोड कर सकते हैं। वाटरफॉल यहाँ पर शो कर रहा है, वाटरफॉल के अंदर अभी यहाँ पे ओवरऑल डाटा ऑलमोस्ट जो है वो फिट आ रहा है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हैवी हो। वीडियोज़ यहाँ पे सेक्शन दे रहा है, वीडियो इसका अपना है, इसने खुद जो यहाँ पे इसको जब किया है स्टार्ट में चेक किया है तो वो वीडियो है, ठीक है। और यहाँ से इसकी हिस्ट्री ओवरऑल यहाँ पे शो कर रहा है, जिसकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल इसकी डिटेल दे देता है अपने लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इधर से, जैसे मैंने बताया था कि आप जो है वो शिफ्ट विंडो और एस को दबा के तो यहाँ पे अपना जो है ना वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इस तरह का स्क्रीनशॉट आप जो है अपने, अगर आप किसी जगह पे सेल कर रहे हैं स्पीड वाली सर्विस, तो वहाँ पे आप फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये शेयर कर सकते हैं या बिफोर और आफ्टर लगा के आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा किस तरीके से आपने, जो टिप मैंने आपको बतानी है वो क्या है कि आपने जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पीड का इशू आता है तो उसका एक इशू ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ परफेक्टली को, ये ओपन करते ही आपको वैसे भी समझ आ जाती है कि स्पीड इसकी डाउन है या कम है। और जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी स्पीड चेक करें, ये मैंने तो आपको यहाँ इस सिंपल ब्राउज़र में गलती से आपको सारे करवा दिए हैं। आपने जब भी स्पीड चेक करनी होती है तो आपने इनकॉग्निटो मोड में करनी है। सबसे पहले आपने ये चीज़ अपने माइंड में
रखनी है कि वो टूल आपने यहाँ पे ओपन करने हैं, जो तो मैंने 3 आपको बताएं। यहाँ पे आपकी वैसे भी देखें स्पीड ओपन हुई है, पता चल गया अगर नेट सही है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हुई है। अगर किसी और को भी यहाँ से ओपन हम करते हैं तो देखें कि ये कितने जल्दी से यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है कि स्पीड इसकी बेटर है। अभी कौन कौन सी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं मैं वो बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो वेबसाइट होती है इसके अंदर जो आपके प्लगइन यूज़ हुए हुए होते हैं, वो प्लगइन कोई ऐसे होते हैं जो इंटरप्ट कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा प्लगइन आपने गैर ज़रूरी हर काम के लिए किए होते हैं। इस वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो डाउन हो रही होती है। दूसरा ये होता है कि आपका जो थीम होता है वो आपको हो सकता है रिस्पॉन्सिव ना हो, जैसे आप एलिमेंटोर, डीवी या और कुछ बिल्डर वगैरह आपने किए होते हैं, जिस वजह से आपकी स्पीड जो है वो ओवरऑल डाउन जा रही होती है। एक ये वजह होती है। तीसरी वजह ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट होती है इसके ऊपर आपने जो इमेजेस वगैरह यूज़ किए हुए होते हैं, उन इमेजेस की यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा वेट रखा होता है, जिस वजह से इसका जो है ना वो ओवरऑल साइड पे जो इमेजेस आ रहे हैं और आपकी जो इसके आर्टिकल के ऊपर इमेजेस आ रहे हैं उनका आपने साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रखा होता है। इस वजह से भी आपकी जो स्पीड है वो जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ये स्पीड ये आपका होना चाहिए कम में। जैसे मैं यहाँ से इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ कि कितना रखा हुआ हमारे इसने लड़के ने। तो यहाँ से हम सेव करते हैं और ये देखें आपको 55 KB सिर्फ आ रहा है। तो इसको आपने कंप्रेस करके रखना होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हैं फ्री में। तो वो आपने यहाँ पे जो है ना वो इमेजेस का ख्याल रखना होता है कि आपके इमेजेस जो होते हैं वो यहाँ पे कंप्रेस हों, यानी कि बहुत थोड़े वेट में हों, 100 KB से कम वाले में हों, जितने भी हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। थीम, प्लगइन्स और आपकी इमेज का जो साइज़ है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आपकी जो बाकी चीज़ें होती हैं कि आपने जो टेक्निकल इसके इश्यूज़ होते हैं आपके बैक एंड के अंदर, वहाँ पे भी आपने देखना होता है कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर साइट की हेल्थ होती है, जो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अंदर ही बता रहा होता है ये वाला, यहाँ से भी आप साइट हेल्थ स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट की हेल्थ अगर आपकी गुड आ रही है, बेटर आ रही है तो उसको करने, अगर आपको इम्प्रूव अगर आ रही है या क्रिटिकल आ रही है तो उसको भी आपने यहाँ से रिजॉल्व करना होता है। बाकी स्पीड को करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपने स्पीड को चेक करना है कि मेरी स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही तो आप 1 बाय 1 अपने जो यहाँ पे आपके प्लगइन हो गए इनको भी आप डीएक्टिवेट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्लगइन मुझे इंटरप्ट कर रहा है। और जो मैंने आपको तरीकाकार बताया कि जिसके थ्रू आप जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हो स्पीड, तो वहाँ पे नीचे आके आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेक कर लें कि इसके इमेजेस वगैरह के अंदर कौन से इमेजेस हैं जो ज़्यादा आ रहे हैं। इनको भी आप अलग-अलग यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्रिटिकल इशू बताएगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से ना सिर्फ आप फ्री में अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं बल्कि इम्प्रूव के भी मैंने आपको टिप्स बता दिए किस तरीके से जो है वो करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं इमेज को कंप्रेस करने के लिए फ्री, उसमें भी आपको मैं फ्री कुछ टूल बताऊंगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री में अपने जो इमेज साइज़ हैं उनको भी कम कर सकते हैं और इमेज का वेट भी कम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।